ये क्वेश्चन मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इसमें एक हाइड्रोजन एटम दिया गया है जो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, और वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने वाले फोटोन का जो वेवलेंथ है वो 980 एंगस्ट्रॉम है, और फिर वो किसी एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचेगा। तो अगर ग्राउंड स्टेट की रेडियस ए नॉट है, तो उस एक्साइटेड स्टेट की जो रेडियस होगी वो हमको बताना है। इसके पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, और वो हमको मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अगर हम समय बचाना चाहते हैं तो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल होता है -13.6, उसके बाद -3.4, -1.51 और -0.85। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए है, ये n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। और उसके बाद में आपको इनके एनर्जी गैप्स भी पता होने चाहिए। मतलब n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पर जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 पर जाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 12.09। वैसे ही 1 से 4 पर जाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 12.75। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। तो पहली चीज आपको ये याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो भी हमको फोटोन दिया गया है उसकी अगर मेरे को एनर्जी निकालनी हुई तो एनर्जी मैं निकाल सकता हूँ एच सी बाई लेमडा से। अब हमने क्या करा, एच सी की वैल्यू पुट करके ये वाला फार्मूला भी हमने बना लिया है। आपको भी ये फार्मूला याद होना चाहिए। आपको वेवलेंथ दी जाएगी, आप वेवलेंथ को, वेवलेंथ किसमें होनी चाहिए? एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। आप सीधे वेवलेंथ लिखिए और आपको एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। तो जैसे 980 मैंने देखिए एंगस्ट्रॉम में रखा, और मैंने सॉल्व करा तो एनर्जी मुझे कितनी मिल गई? 12.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गई, डायरेक्ट मिल गया। तो पहले मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट पर था, उसके पास में फोटोन आया। फोटोन के पास में एनर्जी कितनी है? 12.65। तो 12.65 का मतलब ये है कि वो n इज इक्वल टू 4 तक पहुंच जाएगा। अब ये 12.75 लिखा हुआ है और 12.65 में आप एक चीज समझिए कि ये 12400 नहीं होता है, यहाँ पर भी कुछ टर्म्स रहते हैं, बट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग 12400 लिखते हैं। मतलब ये 12.65 से थोड़ा सा ज्यादा है। 12.65 से ज्यादा है मतलब वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा मतलब n इज इक्वल टू, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 तक पहुंच गया। तो पहला हमको ये पता होना चाहिए, दूसरा हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक। तो मुझे पता चल गया कि वो n इज इक्वल टू 4 पर है, और ये वाला फार्मूला सबको पता रहता है कि nth ऑर्बिट में जो रेडियस होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है, और इसी को मैं बोलता हूँ ए नॉट। और n की जगह पर हमने क्या रखा? 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो जिस एक्साइटेड स्टेट पर है, जो कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर जो रेडियस होगी वो 16 टाइम्स रेडियस इन ग्राउंड स्टेट होगी। तो हमारा आंसर जो है वो सी है। तो आंसर इज सी।